भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की सह प्रभारी संजीव चौरसिया का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी शहर अध्यक्ष दीपू पांडे ने पुष्पगुच्छ और रामचरित मानस भेंट कर भव्य स्वागत किया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते नजर आए। वहीं सीबीआई और ईडी की छापेमारी में कहा कि वह स्वतंत्र एजेंसी है, उनको जो सूचना मिलती है उसी आधार पर छापेमारी कर साक्ष्य इकट्ठा कर काम करते हैं। वो सरकार के आदेश पर काम नहीं करते। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए आड़े हाथों लेते हुए बिहार के लालू प्रसाद यादव और संजय सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रदेश सरकार की नीतियों और कामों को गिनाया और पीडीएम और इंडिया गठबंधन में कहा कि चाहे जितना गठबंधन जोर लगा ले, लेकिन उनमें आपस में ही मतभेद है और मोदी और योगी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। कानपुर में दिव्यांगों को मताधिकार का हक केवल 26,000 दिव्यांगों को देने व 1.25 लाख दिव्यांगों को वोटर लिस्ट में शामिल न करने पर कहा कि मामला संज्ञान में आए। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास के तहत प्रयासरत है और लगातार पूरे देश भर में जो समर्थन मिल रहा है वो समर्थन इस बात का निर्णायक है कि भ्रष्टाचार मुक्त माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यकाल के अवधि में जो देश में देने का काम किया है और समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण और निर्मिति का और सांस्कृतिक धरोहर और विरासत का सब प्रकार से गरीब कल्याण, किसान, सभी योजनाओं को लाभ भी जो मिला है, ये सब का निश्चित तौर पर पूरा का पूरा यशस्वी रूप से उसका परिणाम दिखाई दे रहा है और बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से। सब बातों को ध्यान आकृष्ट न करते हुए कल का जो इंडी गठबंधन की जो रैली कल हुई रामलीला में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे आप लोगों का कि कल जितने भ्रष्टाचार में लिप्त सब लोग थे उन्हीं का नेतृत्व रामलीला मैदान में दिखाई दिया और वो अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए, यानी कि कोई जेल पर है, कोई बेल पर है, और उसके बाद भी अपने आप को इस बात को साबित करने में लगे हुए थे कि किस प्रकार से वो बेकसूर है। आपको पता है, देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे। आज उसी का प्रतिफल दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भ्रष्टाचार बचाव को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अगर गठबंधन का कोई भी किसी प्रकार से, आज जो मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, संकल्प शक्ति के साथ वाराणसी से लेकर अयोध्या जी से लेकर सब संकल्प शक्ति है, विकास की भी यात्रा है, धर्म प्रयाण का भी है। आज कहीं भी किसी का भी कुछ भी कर ले, किसी का भी परिणाम न दिखने वाला है और न उनका परिणाम जो है सकारात्मक साबित भी होने वाला है। जी, इंडिया गठबंधन में दरार तो पूरी तरह से है। जब इकरार और प्यारी नहीं था तो दरार पड़ना ही पड़ना है। ये तो केवल अवसरवादी गठबंधन है जो समय समय पर इनके गठ का जोड़ होता है, पर जोड़ का कहीं जोड़ नहीं है। समय आने पर तुरंत तोड़ का तोड़ हो जाता है। इसलिए स्वार्थ के साथ जो गठबंधन है वो न समाज के हित के लिए है, न राज्य के हित के लिए है, न देश के हित के लिए है। आपको ध्यान में होगा कि इंडी गठबंधन के जो विषय चला था, पटना से प्रारंभ होकर किस प्रकार के अलग अलग छन हो गए, इसका एक छोटा सा परिणाम देना चाहेंगे कि बिहार में आरजेडी अपने कैंडिडेट को स्वयं घोषणा करने का काम कर रहे हैं, तो बंगाल में देखिए तो ममता जी स्वयं घोषणा करने का काम कर रही है। यानी कि गठबंधन के जो नैतिक धर्म भी है उसका भी पालन करने का काम नहीं कर रहे हैं। सब अपना अपना राग और अपने अपने तबले बजाने में व्यस्त हैं। अलग अलग प्रकार से सब लोग उस वृत्तांत में उनके यथागान में लोग लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार के बारे में जितने प्रकार के उनकी युक्तियां हैं कि जेल के बंद नेताओं से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन से लेकर और कांग्रेस पार्टी के सबसे लेकर
उनके अलग अलग गुत्थियाँ लालू प्रसाद यादव से लेकर सब चीज़ आपके सामने स्पष्ट रूप से है। जहाँ तक ईडी गठबंधन के यूपी के संदर्भ में है, यहाँ कांग्रेस के रूप में भी आप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कितने हजार करोड़ के बेल पर श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर सब लोग हैं। सपा भी जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे हैं वो भी आपके समक्ष है। यानी कि सनातन के संस्कृति पर जो हमला होते रहा है और ये लोग वो करने में भी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे। जब इनकम टैक्स ने कांग्रेस के लोगों से पूछने का काम किया तो अनेक प्रकार के अनर्गल विषय लेकर समाज में प्रस्तुत करने का काम किए, तो क्यों नहीं इनकम टैक्स के विषय पर आपने फाइल करने का काम समय से किया। ऐसे बहुत सारे विषय आपके। ईडी के गिरफ्तार कोई सरकार करने का काम नहीं करती है, जो साक्ष्य और तथ्य रहते हैं उसी का आधार पर होता है। ये आप भी जानते होंगे, इसमें तो कोई भ्रम है नहीं। जो वही मैंने कहा कि जो साक्ष्य के स्वरूप में उस समय जो उपस्थित होते हैं, आज ईडी की गिरफ्तारी केजरीवाल से लेकर सब हुए हैं, तो उन साक्ष्यों के अनुरूप में केवल अगर ईडी रहते तो समझ में भी आता। पर कोर्ट ने भी तो इसी चीज़ को मानने का काम किया, कोर्ट ने भी तो बताने का काम किया, क्यों नहीं बेल मिल पा रहा। तो मेरा तो सीधा प्रश्न है कि सिसोदिया से लेकर संजय सिंह से लेकर जितने लोग हैं, क्यों नहीं बेल मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट प्रमाणिक रूप से साक्ष्य रूप से उपस्थित है, तभी तो नहीं मिल पा रहा है ना। ईडी को हटा देते हैं तो अजीत पवार पर कार्रवाई। आज मैं वही तो कर रहा हूँ कि इस बात को तो आप ध्यान रखिए ना कि जो चीज़ प्रमाणिक रूप से अप्रामाणिकता के साथ उपस्थित है और उपलब्ध है, कोई सरकार और व्यक्ति नहीं करता, बल्कि संबंधित जो विभाग है, चाहे इन द आइज ऑफ कोर्ट भी जो जाता है, तो कोर्ट से संबंधित जितने विषय निकलते हैं तो वो कोर्ट निर्णय लेती है। व्यक्ति का आज सीबीआई के संबंधित जो भी लालू प्रसाद यादव का है, तो को भारतीय जनता पार्टी ने करवाया क्या? वो किस समय हुआ? मनमोहन सिंह के समय हुआ। और किसने किया? उसके साक्ष्य के आधार क्या हुए? वो तो सब कोर्ट के माध्यम से निकलते हैं। में अवधि परिधि के परिणाम के स्वरूप में हर चीज़ अपने आप में स्थापित होने का काम होता है कि आखिर में कौन कौन सा आरोप का है। बहुत सारे आरोप निराधार निकलते हैं, तो उस निराधार के बोला था क्या निराधार था? नहीं, हम इसी बात कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं अजीत पवार की बात कर रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इस बात को आप देखिए कि बाद के समय के काल अवधि के उसके जो परिणाम आपको देखेंगे तो हर चीज़ आपको समय अवधि में ध्यान में आता है कि किस प्रकार से जो समय के अनुरूप के अब बहुत सारे विषय जो है गलत तरीके से ध्यान में उस समय का आता है। सीधी से एक सवाल करता हूँ।